अवैध खनन के मामले पर आप मौके पर पहुंचे थे, क्या कुछ हुआ था वहां पर जिसको लेकर के आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दिया प्रशासन ने? कल 22 तारीख को शाम को मुझे मीडिया कुछ साथियों का फ़ोन आया कि आपके खिलाफ बांदा जिले के एक थाने में एफआईआर हुई है। तो मुझे तो पता नहीं जो जिस प्रकरण में लिखा है कि 19 तारीख को मेरे पास सवेरे 9 के करीब फ़ोन आता है कि एक बच्चा जो है अवैध खनन नदी की धारा को रोककर जो अवैध खनन किया गया था उसमें अवैध खनन के द्वारा बनाए गए गड्ढे में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले इसकी सूचना एसडीएम राजापुर को दिया। मैंने कहा आपको जानकारी, उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में है, मैं निकल रहा हूँ, मैं रास्ते पर पहुँच रहा हूँ। उसके बाद और कई सारे ग्रामीणों का फ़ोन आया। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकला। जब मैं गया तो ममसी के पास सीओ राजापुर मुझे मिले और साथ ही साथ आगे चल रहे थे। उसके बाद जो है राजापुर एसओ मुझे मिले गड़ौली मोड़ पर। उसके बाद जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर सरधुआ इंस्पेक्टर और राजापुर एसडीएम पहले से मौजूद थे। मैं गया परिजनों से, मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ। उन्होंने बताया कि जो अवैध खनन हुआ था उसमें जो गड्ढा बना था, गड्ढे में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। तो मैंने पूछा कि इसमें क्या कैसे, तो मैंने कहा तहरीर कहा, तो उन्होंने बताया कि हम तहरीर दे चुके हैं। और ग्रामीणों ने, परिजनों ने ही बताया कि हमारे बच्चे को मार डाले और खुद अपना जेसीबी में या जो पोकलाइन मशीन थी उसमें आग को लगा दिए। और जब मैं गया तो चित्रकूट की पुलिस भी थी मौके पर और उस साइड नदी की उस तरफ बांदा की पुलिस खड़ी थी। तो जब आप पहुंचे थे तब आग लग चुकी थी? हाँ, सब कुछ होगा, मुझे नहीं पता कि वो लगा था कि क्या कैसे। मैं तो जहाँ पर बच्चा मृतक जो लेटा था, जहाँ पर परिजन थे, वहीं पर मैं गया हूँ। वहीं पर केवल बात की हूँ। बाडी चूँकि धूप हो रही थी तो बाडी को उठवा कर मैं ऊपर ले आया हूँ। थोड़ी सी छाया थी, वहीं पर पंचनामा मैंने करवाया है। बाडी लेके मैं चला आया हूँ यहाँ तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का क्या महत्व है? अब उनको ये लग रहा होगा कि चूंकि अवैध खनन के बारे में लगातार मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। और मैंने एक चीज़ ये भी कहा कि भाई अगर चित्रकूट की सीमा पर अवैध खनन हुआ तो प्रशासन क्या कर रहा था, इनको एफआईआर करना चाहिए थी। एसडीएम ने कहा कि हमने जिलाधिकारी के थ्रू जो है बांदा डीएम को पत्राचार किया, वो कार्रवाई करेंगे। तो मैंने कहा वो जब करेंगे तो करेंगे, हमारे यहाँ कोई चीज़ चोरी हो रही है तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। और पुलिस से भी कहा कि जो भी इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब ये सिंडिकेट है बालू का, पता नहीं उनको किस वजह से मुझे टारगेट किया गया, या अवैध खनन के कहिए या राजनीतिक बिंदु के सही, पता नहीं किस कारण हुआ, हम उसका जवाब देंगे। तो विधानसभा में तो आप सवाल खड़े कर देते हैं प्रशासन के खिलाफ, क्या प्रशासन को इस बात का डर नहीं कि कल के दिन आप विधानसभा जाएंगे, वहाँ पटल पर बात रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, लोकतंत्र में, संविधान में सबको अपने अपने अधिकार है, हक है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में और एक इंसान के रूप में मैं नहीं, कोई भी कहीं का भी हो, अगर कहीं कोई घटना दुर्घटना घटती तो सबसे पहले बोलती। चूँकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, जनपद चित्रकूट का जनप्रतिनिधि हूँ और इतनी बड़ी तादाद में जनता ने मुझे चुनाव जिता कर भेजा है, तो मेरी शुरू से यही आदत रही कि जब भी कोई घटना घटेगी मैं जरूर वहाँ पर पहुँचने का। वहाँ पर भी मैं पहुँचा और आज भी मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, आगे भी पीड़ित परिवार। अब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि जिसके बच्चे की मृत्यु हुई उसके पिता को ही नामजद कर दिए गए। अच्छा, जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, खबरें बड़ी तेज़ी से वायरल हो जाती हैं और सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके चहेते विधायक में से आप एक जाने जाते हैं। तो क्या अब तक उनसे आपकी फ़ोन द्वारा कोई वार्ता या उनका कोई मैसेज, ऐसी कोई बातचीत तो नहीं हुई? वो तो अलग विषय है, पर मैं इतना जानता हूँ कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था, पार्टी के मेरे साथ आशीर्वाद है। और मैं एक अपने आप को ऐसा विधायक मानता हूँ और है भी सच्चाई कि मैं बहुत समय बाद ऐसा हुआ होगा कि हर एक जाति वर्ग के लोगों ने मुझे चुनाव जिताने में मेरी मदद की। किसी ने आशीर्वाद दिया, किसी ने वोट दिया, तो कहीं ना कहीं सबका आशीर्वाद था। और देखा होगा आपने, आप भी एक पत्रकार के रूप में काफ़ी समय सक्रिय राजनीतिक परिवार से आप भी हैं और देखे होंगे कि इसके पहले जो विधायक जाते रहोगे बहुत सारे लोग सदन में बात नहीं उठाते थे। पर मैं शिक्षा से, स्वास्थ्य, चिकित्सा व्यवस्था से लेकर, सड़क नाली से लेकर, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज से लेकर जो भी बुनियादी चीज़ें उनको मैं केवल खनन की शिकायत नहीं करता कि मैं केवल खनन की शिकायत करता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारे लोगों की समस्याएं हैं, जनता से जो जुड़ी समस्याएं हैं, उनकी भी बात को मैं वहाँ पर उठाने का काम करता हूँ। आगे भी आने वाले समय में इस बात को उठाता रहूँगा। जनता के आशीर्वाद मेरे साथ है। सदन जब चलेगा तो मैं सदन में भी इस बात को उठाऊँगा और अभी ज़रूरत पड़ने पर जो उत्तर प्रदेश के शीर्ष अधिकारी उनको भी मैं लिखित रूप में अवगत कराऊँगा, उनको अवगत भी कराऊँगा। मेरी केवल यही प्रशासन से मांग है कि इसकी सही से जांच हो। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जो सज़ा देना हो दे दे, और अगर मैं दोषी नहीं तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सच्चाई अगर जीवित है, लोकतंत्र में, संविधान में अगर सच्चाई जीवित है तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बेशक आप जिलाध्यक्ष रहे, अभी भी वर्तमान में आप ही हैं निवर्तमान में, क्या कहेंगे ऐसी कार्रवाई आपकी युवा विधायक पर हो जाती है? देखिए, सरकार के खिलाफ या कोई भी गलत काम के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो सरकार के पास एक ही मुद्दा है, एफआईआर और जेल। इसके अलावा ना तो इनके पास कोई विकास है, ना कोई एजेंडा है। विधायक जी लगातार अभी अवैध खनन के खिलाफ विधानसभा में मुद्दे उठा रहे थे, चाहे भरतपुर का खनन हो, चाहे आपके घाटों में बालू का खनन हो। जिस तरह व्यापक पैमाने पर चित्रकूट में अवैध खनन हो रहा है, सपा सरकार को तो ये लोग बदनाम करते थे कि यहाँ सिंडिकेट हावी है, यहाँ अवैध खनन पनप रहा है।
इस सरकार में तो राम राज्य चल रहा है, अवैध खनन कहाँ हो रहा है? कि किनके ट्रक चल रहे हैं सबसे ज़्यादा इस ज़िले में, ओवरलोड किनके चल रहे हैं ट्रक? लेकिन इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को विधायक जी ने उठाया। अभी गत दिनों आपको मालूम होगा कि एक ओवरलोड ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ, एक लड़का ख़त्म हो गया। तो आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही शहर में, अवैध खनन हो रहा। इन सब मुद्दों को लेकर इन्होंने लगातार विधानसभा में आवाज़ बुलंद की, जिसका नतीजा कि खनन माफिया उनके बीच दहशत व्याप्त हो गई और वो लोग साजिश के तहत विधायक जी को फंसाने का काम इन लोगों ने किया है। हम लोग अभी ऊपर अपनी बात रखेंगे, पार्टी फोरम में बताएंगे और इसके बाद एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा उनके खिलाफ। तो ये थे हमारे साथ विधायक अनिल प्रधान और सपा के जिला अध्यक्ष चित्रकूट अनुज सिंह यादव, जिन्होंने सीधा आरोप लगाया कि खनन माफिया साजिशन क्या कहते हैं इनको फंसाने की कार्रवाई कर रहे हैं। और योगी सरकार के ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनकी सरकार में जिस प्रकार से 2 बच्चों की मौत हो जाती है, अवैध खनन को लेकर के जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए बात करती है योगी सरकार, वो धरातल पर अगर कहीं दिखता तो शायद आज जो सपा के विधायक हैं अनिल प्रधान, उनके ऊपर ऐसी कोई FIR दर्ज कराने की नौबत नहीं आती। और बड़ा सवाल खड़े होने के साथ अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी हाल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं वो बड़े ही सलीके से इस सवाल का जवाब खत्म कर गए कि ये मामला चित्रकूट का नहीं है, बांदा का है। बांदा जनपद में उन पर FIR दर्ज हुई है, लेकिन बांदा भी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए सवाल क्या कहते हैं बड़े सदन पर जरूर उठेगा।